फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता अयोध्या से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे लीवर की बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर के बाद उसी का नंबर है, जिसको लीवर सिरोसिस या लीवर फाइब्रोसिस कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। लीवर की बहुत खतरनाक बीमारी, इसमें लीवर काम नहीं करता है। लीवर सिरोसिस या लीवर फाइब्रोसिस। लीवर सिरोसिस में लीवर का जो पार्ट होता है वो फाइबर हो जाता है, जैसे जो टिश्यू होती हैं वो फाइबर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और पूर्ण रूप से काम नहीं करते हैं। जितना पार्ट फाइब्रोसिस हो जाता है वो बेकार ही हो जाता है, एक तरह से समझ लीजिए सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, वो अब किसी काम का नहीं होता है। और लीवर सिरोसिस का कोई परमानेंट उपाय नहीं है। उसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो है सर्जरी ही है, और सर्जरी भी बहुत अच्छी नहीं है, इसमें लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है, लीवर सिरोसिस या लीवर फाइब्रोसिस। लीवर सिरोसिस क्यों होता है? सबसे पहले लीवर सिरोसिस से पहले जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं फैटी लीवर, यानी लीवर में चर्बी जम जाता है। तो जब हम मरीज अपना अल्ट्रासाउंड कराता है तो उसमें फैटी लीवर दिखाता है। फैटी लीवर का मतलब कि लीवर के ऊपर चर्बी जम जाती है, तो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लीवर के ऊपर जब चर्बी जम जाती है तो लीवर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है, और फिर पहले चर्बी जमेगा, फिर बाद में फाइब्रोसिस भी होना शुरू हो जाता है, और जिसको लीवर फाइब्रोसिस या लीवर सिरोसिस बोलते हैं। ये लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस होता क्यों है? क्या कारण है कि लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसको कहते हैं लीवर ख़राब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, सड़ गया है लीवर। ये क्यों होता है? लीवर सिरोसिस क्यों होता है? इसमें सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन या संक्रमण। इन्फेक्शन, जब भी लीवर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, हेपेटाइटिस का हो, या बैक्टीरियल हो, या फंगल हो, या प्रोटोजोअल हो, किसी भी कारण से अगर लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर को नुकसान पहुंचता है, लीवर कमज़ोर हो जाता है, तो लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस हो सकता है। अत्यधिक शराब का सेवन करना, अगर बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करेंगे, शराब पिएंगे, तो लीवर का ख़राब होना तय है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। क्योंकि जब हम शराब पिएंगे तो इंडाइजेशन होने लगता है, लीवर पे असर पड़ने लगता है, लीवर की सेल्स जो होती हैं मरने लगती हैं, एक तरह से कहा जाए तो अगर हम बहुत दिनों से शराब पी रहे हैं तो कृपया करके उसको छोड़ दें, नहीं तो आपको लीवर सिरोसिस यानी लीवर ख़राब हो सकता है, आपका लीवर सड़ सकता है। जो लोग धूम्रपान कर रहे हैं, यानी सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, अगर वो सिगरेट बीड़ी भी पिएंगे, इससे भी लीवर का सेल डैमेज हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, वो सड़ सकता है, ख़राब हो सकता है, और लास्ट में सिरोसिस हो सकता है। और सिरोसिस अगर हो गया तो बहुत मुश्किल होता है पेशेंट की जान बचाना। इसलिए शराब ना पिएं और धूम्रपान ना करें। डायबिटीज़, अगर मान लीजिए आप शराब नहीं पी रहे हैं, आप धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको लीवर सिरोसिस हो गया, तो उसका कारण है डायबिटीज़, शुगर। अगर आपको शुगर है तब भी आपका लीवर सिरोसिस हो सकता है, यानी लीवर ख़राब हो सकता है। अगर डायबिटीज़ है तो हो सकता है कि आपको शुगर की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिल रही हो, या कोई इन्फेक्शन हो गया हो शुगर बढ़ जाने के कारण, या शुगर का मेटाबॉलिज्म बढ़िया से नहीं हो पा रहा हो तो लीवर पे असर पड़ रहा हो, इससे भी लीवर ख़राब हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है आपको। ओबेसिटी, वज़न का बढ़ जाना, अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ गया है, अगर आप मोटे हो गए हैं, तभी भी आपका लीवर ख़राब हो सकता है। क्योंकि जब हम मोटे हो जाते हैं तो हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। जब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है तो पूरे बॉडी में भी पूरे चर्बी बढ़ता है, वो हमारे लीवर में भी चर्बी बढ़ने लगता है, जिसे FLD बोलते हैं, फैटी लीवर डिजीज, यानी चर्बी जो होती है लीवर के ऊपर जम जाती है, इससे लीवर ख़राब होने लगता है, सिरोसिस होने लगता है। तो अगर आप मोटे हो रहे हैं, ओबेसिटी है आपको, तो अपना वज़न कम करें, नहीं तो आपका लीवर ख़राब हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में या बहुत दिनों से एनसेड यानी दर्द की दवाई का यूज करना,
अगर हम बहुत दिनों तक दर्द की दवाई खाएं तो इससे हमारा लीवर ख़राब हो सकता है, लीवर पे असर पड़ सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है और फाइनली लीवर फाइब्रोसिस या लीवर सिरोसिस हो सकता है। इसलिए बहुत अगर दर्द हो रहा है आपको तो बिना डॉक्टर के सलाह के ना खाएं और 4-5 साल 2-3 महीने लगातार दर्द की दवा नहीं खानी चाहिए, नहीं तो लीवर पे असर पड़ेगा, लीवर ख़राब हो सकता है, आपको जॉन्डिस भी हो सकता है लीवर ख़राब होगा तो दर्द की दवाई बिना डॉक्टर के सलाह के ना खाएं, नहीं तो आपका लीवर ख़राब हो सकता है और फाइब्रोसिस हो जाएगा, सड़ जाएगा। एक बीमारी होती है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। जैसे मान लीजिए हम शराब नहीं पी रहे हैं, धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, कोई नशा कोई कुछ नहीं खा रहे हैं, फिर भी हमारे लीवर में सूजन हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, तो एक बीमारी होती है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। तो हमारी अगर इम्यून सिस्टम जो है, प्रतिरोधक क्षमता अगर वो कम हो गई तो हो सकता है कि हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो जाए, लीवर की सेल्स ख़राब हो जाएं और हमें सिरोसिस हो सकता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि हम तो बहुत लोगों में देखा गया है कि अगर किसी का लीवर सिरोसिस हो जाता है और हिस्ट्री ले जाती है तो वो बंदा ना शराब पीता है ना सिगरेट पीता है, कोई हिस्ट्री नहीं, फिर भी उसका लीवर सिरोसिस हो जाता है। तो उसका इम्यून सिस्टम वीक अगर हो गया है और लीवर में इन्फेक्शन हो गया तभी भी उसको लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि शराब पीने से ही लीवर सिरोसिस हो, आपका अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है तभी भी लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर ख़राब हो सकता है। बहुत दिनों तक अगर हम आयरन की गोली खाएं तभी भी लीवर पे असर पड़ सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, लीवर पे जोर पड़ सकता है और लीवर ख़राब होने की संभावना रह सकती है। इसलिए आयरन की भी गोली बिना डॉक्टर के कंसल्ट के नहीं खाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, ये दोनों वायरल इन्फेक्शन होते हैं लीवर में। अगर इनमें से दोनों, अगर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों में से कोई भी हो गया तो आपका लीवर ख़राब हो सकता है। इसलिए समय समय पे अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जांच करानी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए कि कहीं हमको इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा लीवर में, कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें लीवर सिरोसिस हो गया है, लीवर फाइब्रोसिस हो गया है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमें लीवर सिरोसिस हो गया है, लीवर हमारा डैमेज हो गया है, हमारा लीवर ख़राब हो रहा है, हमारा लीवर कष्ट में है, उसको दिक्कत हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए कुछ बॉडी में लक्षण होते हैं। जब लीवर सिरोसिस होता है तो स्टार्टिंग में, शुरुआती में लक्षण नहीं मालूम पड़ते हैं, लेकिन जब ज़्यादा दिक्कत होने लगती है तो मरीज को वीकनेस लगने लगती है, भूख नहीं लगती है, उसको थकान हो जाता है, उसके वज़न में कमी होने लगती है और अचानक वज़न बढ़ने भी लगता है। पेट पर और शरीर पे लाल लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं, ये भी एक लक्षण है लीवर सिरोसिस का। अगर पेट पे लाल लाल चकत्ते पड़ रहे हैं, भूख नहीं लग रहा है, कमजोरी लग रहा है, तो तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हो सकता है हमारा लीवर ख़राब हो रहा हो। आँख और आँखों का रंग पीला होने लगता है, ये तो बाइलोरुबिन की वजह से होता है, यानी जब लीवर सिरोसिस होता है तो हमें पीलिया भी होने लगता है। पीलिया होने लगता है तो पीलिया एक तरह से इंडिकेशन होता है कि लीवर ख़राब हो रहा है, तो हमारी आँखें और स्किन लगभग पीली होने लगती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हाथ पैर में खुजली होने लगती है और हाथ पैर में एड़ियों में सूजन आ जाती है। तो जब हाथ पैर में सूजन आ जाए, खुजली हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और दिखाना चाहिए। हो सकता है लीवर ख़राब हो रहा हो हमारा। जब बीमारी लीवर सिरोसिस की बढ़ जाती है तो हमारा जो पेट होता है, पेट में सूजन हो जाता है, पूरा कद्दू की तरह टाइट सूज जाता है। तो कभी भी पेट में सूजन आए, टट्टी साफ ना हो और आपको थोड़ा सा भी लगे टाइटपन पेट में, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब लीवर सिरोसिस होता है, फाइब्रोसिस होता है, तो हमारे पेशाब का रंग भी बदल जाता है। हमारे पेशाब का रंग भूरा या संतरे का कलर का हो जाता है, यानी हो सकता है कि पेशाब से खून भी आ रहा हो। ऐसे लक्षण होने पे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बुखार भी आता है। जब बुखार आता है तो बुखार छोड़ता नहीं है, पूरे शरीर में दर्द होता है, कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है मरीज को, पेट फूल आता है उसका। ये सब लक्षण है लीवर सिरोसिस के। लीवर ख़राब हो रहा है, लीवर सिरोसिस हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है, तो हमें कौन कौन जांच कराना चाहिए? सबसे पहले हमें ब्लड टेस्ट LFT कराना चाहिए। LFT और CBC,
अगर हम सीबीसी कराएंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमारा हीमोग्लोबिन तो कम नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में कहीं, ये सीबीसी से मालूम हो जाएगा। और जब हम एलएफटी कराएंगे तो ये मालूम हो जाएगा कि बिलिरुबिन तो नहीं बढ़ा है, पीलिया तो नहीं हो रहा है, या लीवर पे कोई असर तो नहीं हो रहा है। तो सीबीसी और एलएफटी कराना चाहिए। और उसके बाद पेट में सूजन है तो उसके लिए पहले अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए या एक्सरे कराना चाहिए, फिर हो सके तो सीटी स्कैन होल एब्डोमेन कराना चाहिए। लीवर सिरोसिस या लीवर फाइब्रोसिस, इसका इलाज क्या है, कैसे ये ठीक होगा? लीवर सिरोसिस का कोई शर्तिया कोई गारंटी वाला इलाज नहीं है। इसके सिरोसिस या फाइब्रोसिस को केवल रोका जा सकता है या इसके इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है, इसको परमानेंट ठीक नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर कोई मरीज शराब पी रहा है, शराब पीने की वजह से उसको सिरोसिस हुआ है, लीवर ख़राब हो रहा है, तो उसको शराब छोड़ देना चाहिए। कोई अगर सिगरेट पी रहा है या धूम्रपान कर रहा है कुछ भी, अगर उसकी वजह से उसको लीवर सिरोसिस हो रहा है तो उसे तुरंत सिगरेट छोड़ देना चाहिए। किसी को शुगर है, शुगर की वजह से अगर लीवर सिरोसिस हो रहा है, लीवर ख़राब हो रहा है, तो अपना शुगर कंट्रोल कराना चाहिए। अगर किसी का वज़न बढ़ गया है, ओबेसिटी है, उसकी वजह से अगर लीवर में चर्बी जम गया है और उसकी वजह से लीवर ख़राब हो रहा है, सिरोसिस हो रहा है, तो उसका उपाय है कि आप ओबेसिटी कम करिए, अपना वज़न कम करिए। वज़न कम करेंगे, चर्बी घटेगी, लीवर से चर्बी घटेगी तो जो सिरोसिस होगा वो रुक जाएगा। और अगर आप वज़न नहीं कम करेंगे तो और चर्बी बढ़ेगी लीवर पे, लीवर की सेल्स और डैमेज होगी, तो लीवर सिरोसिस फाइब्रोसिस और बढ़ जाएगा और लीवर ख़राब हो जाएगा। अगर हेपेटाइटिस की वजह से लीवर सिरोसिस हुआ है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपको एंटीवायरल दवाई देगा जिससे हेपेटाइटिस का वायरस मर जाएगा और आपका लीवर ठीक हो सकता है। लेकिन इन सभी जो भी डायग्नोसिस मैंने बताया, ट्रीटमेंट आपको बताया, इसमें एक चीज़ याद रखिए कि लीवर सिरोसिस का एक बार जो लीवर ख़राब हो गया, वो फाइब्रोसिस हो गया, वो दोबारा सही नहीं होगा। जितना बचा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा ना खाएं और शराब वराब धूम्रपान ना करें। इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है लीवर सिरोसिस का। एक परमानेंट यही इलाज है कि लीवर ट्रांसप्लांट करा दें, जो सक्सेस रेट उतना ज़्यादा नहीं है लीवर ट्रांसप्लांट का। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव ही इलाज से बढ़िया उपाय है। अगर किसी का लीवर ख़राब हो रहा है या दिक्कत हो रहा है तो जिस कारण से हो रहा है उस कारण को आप रोकिए, उसको कम करिए। अगर शराब से हो रहा है या बाहर का चीज़ खाने से हो रहा है या धूम्रपान करने से हो रहा है, जिस चीज़ से हो रहा है उसको रोकिए। बहुत लोग हैं जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है और कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता है, तभी भी लीवर पर जोर पड़ता है। अगर पेट साफ नहीं है तो आप पेट साफ करिए, उसके लिए डॉक्टर संपर्क करिए आप, नहीं तो घर पे आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, उससे पेट साफ होगा। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए हरी सब्जियों का यूज करें, सलाद खाएं और पानी खूब पिएं। तली भुनी चीज़ का यूज बहुत कम करें, क्योंकि तली भुनी चीज़ खाएंगे तो उसमें फैट होता है, चर्बी होता है, वो सीधा जाके आपके लीवर पे जमेगा और एफएलडी होगा, फैटी लीवर डिजीज। फिर फैटी लीवर से ही लीवर सिरोसिस होता है, लीवर ख़राब होता है। लीवर सिरोसिस अगर समय रहते डायग्नोस हो गया, इलाज हो गया, तो कुछ हद तक रोका जा सकता है। उसका उपाय है, अगर सीवियर लीवर सिरोसिस हो गया तो एसाइटिस हो जाएगा। एसाइटिस मतलब होता है पूरे पेट में पानी भर जाता है, पूरे पेट में पानी भर जाएगा, ना मरीज खाना खा पाएगा ना कुछ कर पाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर अगर उसका पानी निकालता है तो थोड़ा सा पानी निकलेगा तो और ज़्यादा पानी भर जाएगा। तो अल्टीमेटली इन सब कारणों से उसको जॉन्डिस भी हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, उसका प्रोटीन लॉस होगा, फीवर आएगा, उसको बॉडी एक होगा, हो सकता है कि हेमेचूरिया भी हो उसको, तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी और मरीज जो है लास्ट में एक्सपायर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए लीवर को स्वस्थ रखें। हरी सब्जी खाएं, जो भी खाना खाएं चबा करके खाएं, पानी खूब पिएं और अपना वज़न मेंटेन रखें, और शराब धूम्रपान ये सब चीज़ें ना खाएं। वीडियो पसंद आया हो, अगर थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें।